See students, now here we will start the energy part from 9th standard, second chapter. Okay. First, why does it happen? If a pot having a plant is kept in the dark, the plant languishes. You all know, अगर हमने प्लांट को डार्क रूम पे रखा तो क्या हो जाएगा? लैंग्विश. लैंग्विश का मतलब होता है टू बिकम वीक. बिकॉज बच्चों प्लांट को क्या चाहिए? लाइट चाहिए टू गेन द एनर्जी. बट वी आर कीपिंग द प्लांट इन द डार्क रूम तो इट विल बिकम लैंग्विश. ओके. सेकेंड, on increasing the volume of music system or TV beyond a limit, the vessel in the house start vibrating. You all must have seen this. अगर आप लोग म्यूज़िक सिस्टम और टीवी का अगर वॉल्यूम हाई कर देते हो तो देखा रहेगा घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. थर्ड, कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बर्न द पेपर. ओके. मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये तीनों चीज़ में कॉमन क्या दिखने को मिला हमें? एनर्जी. इन द फर्स्ट एग्जांपल प्लांट के पास एनर्जी चली जाती है बिकॉज उसको डार्क रूम पे रखा जाता है. सेकेंड एग्जांपल हाई एनर्जी की वजह से साउंड यूटेंसिल्स आपके वाइब्रेट होने लगते हैं. थर्ड एग्जांपल्स में एनर्जी की वजह से, सनलाइट एनर्जी की वजह से पेपर क्या होता है? बर्न हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, सी योर एनर्जी डेफिनेशन अंडरलाइन. The capacity of a body to perform work is called energy. Okay? The capacity of a body to perform work is called energy. If अगर कोई भी पूछता है define energy, what you have to write? The capacity of a body to perform work is called energy. Now, the unit of work and energy are always same. हमेशा याद रखना till 10th, 11th, 12th when you will take science. हमेशा याद रखना वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम. ऐसा यूनिट वर्क का और एनर्जी का क्या होगा? जूल. हमने पहले भी पढ़ा था. और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? और. ओके. यू हैव लर्न दैट एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड सोलार. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे दो एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी. दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता हूँ. सी हियर, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन स्टूडेंट. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. क्या बोला गया? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है, क्या है? मोशन. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. अगर वो मूवमेंट में है स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है और वो एनर्जी एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी. सी हियर 3 एग्जांपल्स और गिवन. एक और शॉर्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट इसका कि सी हियर, फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी अंडरस्टूड देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस में रखा रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर ये पेन यहाँ पर है तो पेन अभी तुम्हारा क्या है? स्टेशनरी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है. ओके. सी द फर्स्ट एग्जांपल. अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक द स्टम्प. स्टम्प आप लोगों का स्टेशनरी है बट बॉल क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा किसको? स्टम्प को. यानी एक नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा. Second also, striker hits the coin on the carom board. Coin is the stationary, striker is the non-stationary. Okay. Third one, on marble strikes another in the game of marble. You must have seen the marble game. Now see here what we had seen. From the above example we understand that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object also moves. समझ में आया स्टूडेंट? एक नॉन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा तो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा. मूव किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू सम एनर्जी. और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. टेक द डेफिनेशन. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. ओके. नाउ लिसन हियर. काइनेटिक एनर्जी, आई ऑलरेडी सेट यू कि वर्क एंड एनर्जी इज़ द सेम. तो वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारा?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हियर ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा, सेम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट इन द काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट? पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी आई थिंक यू मस्ट हैव बीन क्लियर, अगर फिर भी कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। नाउ आफ्टर काइनेटिक वी विल लर्न द पोटेंशियल एनर्जी। कम टू द पेज नंबर 24 फर्स्ट। See student, potential energy, the energy stored in an object because of its specific state or position is called the potential energy। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी पहले से स्टोर्ड है उसके स्पेसिफिक स्टेट या फिर पोजीशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट, एन एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्टेशनरी बो। यू मस्ट हैव सीन द bow and arrow, okay? Now second one, water kept at a height flows through a pipe into a tap below। वाटर अभी ऊपर से डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स स्टूडेंट वॉट, वाटर हैड ऑलरेडी स्टोर्ड द एनर्जी। थर्ड वन, अ कंप्रेस स्प्रिंग इज रिलीज। अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ओके अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया यानी एनर्जी ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है, और जैसे मैंने रिलीज़ किया वो अपने सेम पोजीशन में आ जाएगा। ओके, नाउ I think you must understood the kinetic energy and the potential energy. Now we will learn the expression of the kinetic energy and the potential energy. First we will learn the expression for the kinetic energy student. See here, come to the page number 23. Okay, see here student, expression for the kinetic energy. What is given? Suppose a stationary object of mass m, stationary object है यानी नॉन मूवमेंट ऑब्जेक्ट, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, उसका मास कितना दिया हमें, m। बट जैसे ही हमने उसके ऊपर क्या अप्लाइड किया है, फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाइड कर रहे तो मूवमेंट करेगा, तो जब तक हम उसको कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, द पेन इज़ द ऑब्जेक्ट। इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी, जो स्पीड है वो क्या रह जाती है, ज़ीरो, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट वी आर सेइंग, इनिशियल velocity, that is u equals to 0. Let the applied force be F. This generates an acceleration a in the object, and after time t the velocity in object becomes equal to the v. V means what, final velocity. U is your initial velocity, v is the final velocity. Okay, the displacement during the time is s। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ओके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको अभी फोर्स अप्लाई किया तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम, कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट दूसरे प्लेस में गया है। लेट्स सी द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट। फर्स्ट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहले भी हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम सबको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली यूजिंग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्रेशन ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। इससे पहले हमें न्यूटन, बिफोर गोइंग इन दैट टॉपिक, पहले हम लोग ये पढ़ लेते। फोर्स इक्वल्स टू एम ए और S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये तुम्हारा स्टूडेंट फॉर्मूला है। हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर कोई पूछता है तो F इक्वल्स टू एम ए, और न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बट यू ऑल नो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसका U क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एज इट इज़ आया, यानी S इक्वल्स टू हाफ ए टी का स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फिर अब ये S और F का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, वर्क के फॉर्मूला पे। नाउ स्टूडेंट सी हियर, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, वर्क इक्वल्स टू F इनटू S, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F, एम ए, तो मैंने एम ए लिखा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S, हाफ ए टी स्क्वायर, तो आई रिटर्न ईयर हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन देखना, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए स्क्वायर हो गया,
तो मैंने ब्रैकेट में ए और टी को एक साथ लिखा ए टी स्क्वायर, यानी डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम ए टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। कोई डाउट है इधर तक? अगर कोई डाउट है स्टूडेंट तो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर भी सेम करना है हमें। u इज़ वॉट योर 0, यानी v इक्वल टू ए टी रह जाएगा हमारा, v इक्वल टू ए टी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो v का क्या हो जाएगा तुम्हारा? v स्क्वायर, और ए टी का क्या होगा? ए टी स्क्वायर। नाउ सी स्टूडेंट केयरफुली, ए टी स्क्वायर किसके इक्वल है? v स्क्वायर के इक्वल है। ए टी स्क्वायर के इक्वल क्या आता है? वी स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 3 में ए टी स्क्वायर के जगह हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो हमने वही लिखा है डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। फिर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क, हमने पहले भी पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? हाफ एम वी का स्क्वायर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर। एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और मैसेज मी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल गो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ वेरी इजी। नाउ लिसन हियर, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सी हियर, टू कैरी एन ऑब्जेक्ट मास, मास को क्या लिया है? एम। से स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी में हाइट भी हम कंसिडर करेंगे। टू अ हाइट h above the earth's surface, force is equal to mg is to be used against the direction of the gravitational force. The amount of work done is calculated as follow. सेम फार्मूला लगेगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हमने काइनेटिक में क्या लिया था? F इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। बट यहाँ पे हम ए के प्लेस में क्या लेंगे? स्मॉल जी। स्मॉल जी इसलिए, स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इधर F इक्वल्स टू एम ए पहले था, अभी क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू एम जी। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते थे? स्मॉल एस, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? h, बिकॉज इट इज़ कंसिडर एज द हाइट। तो वर्क इक्वल्स टू एम जी एच। अगर कोई पूछता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो यू हैव टू से वर्क इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, नाउ सी हियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम एक शॉर्टकट देखेंगे इन द ओके। फर्स्ट, एनर्जी। एनर्जी देयर आर 2 टाइप। फर्स्ट वन इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वन इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम तुम्हारा क्या है? मास, वी क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी एच। एम तुम्हारा क्या है? मास, जी मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इज़ व्हाट? योर हाइट। ओके, नाउ स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि न्यूटन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। अभी ध्यान से देखो इसको। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर वेलोसिटी और टाइम पूछेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट लेसन में सॉल्व करके दिया हुआ, तो जब हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे तो उस दौरान हम पूरा इसका डेरिवेशन देखेंगे, फार्मूला आखिर आया कैसे। फ़िलहाल अभी सेकेंड चैप्टर लर्न करेंगे तो हमें सिर्फ इतना फार्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी अगर कोई पूछेगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट, अगर कभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो कैसे याद करना है इसको, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम पूछा है ना, तो v और टाइम कहाँ है तुम्हारा? लास्ट में। ओके, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पूछा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? योर s, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सी हियर ऑल्सो द s, एंड लास्ट में क्या है तुम्हारा? t। हियर डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s डिस्प्लेसमेंट और v वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द 3 न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो आज हम लोगों ने हमारा एनर्जी पार्ट कंप्लीट किया है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।